पद पदुम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरज परिवारु। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में हुए प्यारे देशवासियों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष की आबादी 140 करोड़ क्यों और कैसे हो गई। आज कंगाल और कर्जदार कैसे हो गया, इसका कारण हमें ढूंढना होगा। जब आप इन कारणों को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि भारतवर्ष में 1860 और 61 में बनाए गए सारे कानून, कोर्ट और प्रशासन उसी को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करते रहते हैं और मीडिया इस षड्यंत्र को कभी आपके सामने रखती नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारतवर्ष का बच्चा 140 करोड़ लोगों के ऊपर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईसाइयों को स्थापित करने के लिए आपके ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। भारत की सीमा के अंदर भारत की भूमि पर चीन को कब्जा दे दिया और भारतवर्ष के 18 प्रांतों में कर रख दिया। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के सभी सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर ईसाई और यहूदियों के हाथों में सौंप दिया और ईसाइयों और यहूदियों के हाथों में सौंप दिया और को लूटने के लिए सरकार में आने की योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती की जा रही है। हमें विचार करने की कि क्या भारत एक देश है। अगर भारत कोई देश होता तो भारतवर्ष के अंदर 15 अगस्त 1947 से हमारे देश में शासन करने वाली सरकारें हमारे आदर्श और अस्तित्व के लिए हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ ईसाइयों के राज्यों की तरफ से पोप के कार्यकर्ताओं की एक सेना है और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ निहत्थे लोग अपने प्राण लेकर इन आताताई आसुरी शक्ति के शिकार होते चले आए हैं। आपको मालूम है कि हमारा देश 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत का 4 वर्षों तक विधिवत संचालन किया। नेताजी ने ब्रिटेन के कोर्ट कानून और प्रशासन को समाप्त करने के साथ ही 10 रुपए का नोट
चलाया जो पूरी दुनिया में चल रहा था। आपके समक्ष मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो 10 रुपए का नोट भी प्रस्तुत किया है। और इसके बाद हमारे संगठन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ये घोषणा की गई है कि भारत के अस्तित्व और आदर्श को समाप्त करके मूर्ख बनाकर कोर्ट, कानून और प्रशासन की ताकत से भागने वाले इन देश के गद्दार कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS और तथाकथित सरकारों से ये पूछने की आवश्यकता है कि आज वो कौन सा कारण है कि भारत के नागरिकों के पास अब रुपया नहीं बचा है। भारत के 140 करोड़ लोगों की जेब में ब्रिटेन के द्वारा RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा है, जिसके ऊपर लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके संबंध में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने जब सरकार से पूछा, मैंने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कि भारत का 1 रुपया छापने के लिए भारत के नागरिकों को कितना सोना देना पड़ता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार आज की तारीख में भारत के नागरिकों को 1 रुपया कागज का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए 777 मिलीग्राम सोना भारत की जनता का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। और तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये गारंटी पत्र जारी करके आपके हाथ में दिया जाता है। इस हिसाब से भारत के नागरिक को 1 रुपये के बदले में 4625 रुपया मिलना चाहिए। और उसकी मांग करने के लिए मैंने देश के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि आपको किसी भी संस्था के आपको कर्ज के रूप में किसी भी संस्था के द्वारा ब्रिटेन का ये गारंटी पत्र रुपया बताकर जो दिया गया है, उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब से निकालें, उस पर लिखी हुई इबारत को पढ़ें, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें सबसे ऊपर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक इंग्लैंड के द्वारा बनाई गई एक कंपनी का नाम है, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है। 1 अप्रैल 1935 को ये भारत में लाई गई और 1 अप्रैल 1935 से भारत को लूटने का काम इस संस्था के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और आपके हाथ में इस संस्था के टुकड़ा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी भी तरह से आपको लूटने के लिए RBI के द्वारा बांटे गए इस गारंटी पत्र को रुपया बताकर जो कर्जा दिया गया है, वो आपके ऊपर डाका डालने के बराबर है। आपका मानसिक और आर्थिक शोषण करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले
और संरक्षण देने वाले आपके शत्रु हैं, राष्ट्र के शत्रु हैं। और राष्ट्र के इन शत्रुओं से अपना सोना वापस लेने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। हम किसी के द्वारा दिए गए कागज के टुकड़े को हजम नहीं करना नहीं चाहते हैं। हम उस टुकड़े को वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस टुकड़े के नाम पर जो हमारा सोना लूटा गया है, या भारत के हर नागरिक का 4625 रुपया लूटा, उस लूट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनका कॉलर पकड़कर हमें अपना रुपया, अपना सोना, अपना अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने प्रशासन के लोगों को भी सावधान करते हुए कहा कि इस लूट कांड में अगर आपने अनैतिक और अवैधानिक हस्तक्षेप करने का कार्य किया तो जनता आपसे निपटने के लिए तैयार हो गई है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के 1,30,000 पूरे भारत में इस लूट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की तरफ से यह आदेश दे दिया गया है कि इस अन्याय और अत्याचार में सहयोग करने वाले हर अपराधी के खिलाफ आपको उसी की भाषा में उसे जवाब देने की आवश्यकता है। और वह कोई कानूनी अपराध नहीं है। उसकी लड़ाई अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा सभी स्तरों पर लड़ेगा, चाहे कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, चाहे जनता की अदालत में बहस किया जाए, चाहे टीवी चैनलों पर बैठकर डिबेट चलाया जाए। हर स्तर पर नैतिक और संवैधानिक दायरे के अंदर हम भारत के इन लुटेरों को बेनकाब करके और सबक सिखाने के लिए भारत के सभी 140 करोड़ लोगों का आह्वान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले ये नेता हमको किस तरह से लूट रहे हैं, इसका उदाहरण हमारे बीकापुर तहसील के एसडीएम से आरंभ होता है। इस अन्याय और अत्याचार के विरोध में मैं स्वयं ज्ञापन देने के लिए जब एसडीएम कार्यालय में गया तो 2 घंटे तक इंतजार कराने के बाद एसडीएम महोदय ने कह दिया कि आपका ज्ञापन तहसीलदार साहब लेंगे। और तहसीलदार साहब के अदालत पर जाने पर वहां ताला लटका रहा। इसका मतलब है कि इस लूट कांड में शासन से लेकर, प्रशासन से लेकर, कोर्ट कानून से लेकर सारी विदेशी शक्तियां एक साथ खड़े होकर भारत के नागरिकों का शोषण कर रही हैं, दमन कर रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं और नागरिकों के पैसे से ये तनख्वाह ले रही हैं। नागरिकों के सेवक कहे जाने वाले तत्व किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बीकापुर तहसील के एसडीएम महोदय स्वयं प्रमाण है। और इस बात की प्रोसीडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं जानता है।
अब प्रश्न उठता है कि हमारा 4625 रुपया प्रति रुपए के हिसाब से लूटने वाला सोना कौन लौटाएगा? एसडीएम साहब लौटाएंगे, डीएम साहब लौटाएंगे, कमिश्नर साहब लौटाएंगे, मुख्यमंत्री साहब लौटाएंगे, प्रधानमंत्री साहब लौटाएंगे, या गवर्नर लौटाएंगे, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर लौटाएगा? लेकिन अब बस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार जनता का है और जनता को अपना अधिकार लेना होगा। जो आपकी सेवा और मेवा खाते हुए आपको ही कीड़ा मकोड़ा बनाकर आपके ऊपर गोली, आपके ऊपर लाठियां चलाने, आपके ऊपर गिरोह बनाने के कारण आपके घरों में ताला लगा रहे हैं, आपके घरों की कुर्की कर रहे हैं, आपकी संपत्तियों की कुर्की कर रहे हैं। इन डकैतों से निपटने के लिए जनता को संगठित होना पड़ेगा। जनता के ऊपर ये अत्याचारी संवाद करने के बजाय, कागज के आधार पर वार्तालाप करने के बजाय, दस्तावेजों पर चर्चा करने के बजाय लाठी और गोली दिखाकर केवल इसलिए सफल हो जाते हैं कि यह एक संगठित गिरोह है और भारत की जनता संगठित है। भारत की जनता को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम इन 1860 में बनाए गए सभी कानूनों के माध्यम से हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग बनाकर हमें लूटने का काम करते चले आए। देश के गद्दार नेताओं ने सरकार की ताकत से जनता को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटकर शासन करने की व्यवस्था को निश्चित कर लिया। आज भारत का नागरिक कांग्रेसी है, भाजपा आप पार्टी वाला है, सपा का है, बसपा का है, लेकिन वो भारतीय क्यों नहीं है? सरकार के माध्यम से भारत की सरकार के नाम से लूटा जाना वाला नागरिक इस बात पर वो विचार क्यों नहीं कर रहा है कि परमात्मा के द्वारा दी गई असीम प्राकृतिक खनिज संपदा को लूटने वाले कौन लोग हैं और उस लूट के हिस्से में मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और कुछ बड़े मीडिया चैनल के लोगों को ही भागीदारी क्यों बनाया जाता है? आम जनता को इन सरकारों के द्वारा केवल उत्पीड़न, शोषण, दमन, बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी और आत्महत्या करने जैसी स्थिति ही प्रदान करती चली आ रही हैं हमारे देश की सरकारें। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है भारत के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते, ईसाई और यहूदी राष्ट्र के लोगों के साथ समझौता करके भारत के नागरिकों को कमजोर करके, असहाय करके, मजबूर करके लूटने वाले ये प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रशासन, बैंकों की पूरी एक टोली और उसके बाद तमाम प्रकार से ब्रिटेन के टुकड़े को आपके बीच को मूर्ख बनाकर आपका सोना बनाया गया यह तंत्र है। अगर ये तंत्र आपको लूट नहीं रहा होता
तो जिस तरीके से हमारे देश के नेता, हमारे देश के और इन लुटेरी संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के पास असीम संपदा है, वो संपदा भारत के आम नागरिक के पास क्यों नहीं है? आपको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हम किसी सरकार के खिलाफ, हम किसी संस्था के खिलाफ, हम अपने संवैधानिक अधिकार की सीमा के बाहर जाकर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं चला रहे हैं और ना ही भारत के किसी नागरिक को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हम तो भारत के 140 करोड़ लोगों से ये निवेदन इसलिए कर रहे हैं, हाल करें जिसकी सर्टिफिकेट आपकी जेब में है, उसको देखने के लिए आपको अमेरिका नहीं जाना है, ब्रिटेन नहीं जाना है, इजराइल नहीं जाना है, हमास नहीं जाना है। आपकी जेब में वो लूट की जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसे निकालिए, उसको पढ़िए, जिसमें लिखा गया है कि मैं धारक को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अपील है कि आपने जो लिख कर दिया है, आप अपने वचन को पूरा कीजिए। अंतर केवल इतना है कि आपके षड्यंत्र को हम उजागर करके जनता के सामने रख रहे हैं कि ये प्रशासनिक अधिकारी, ये नेता, वो चाहे जिस दल के हों, ये राजनीतिक पार्टियों के लोग, देश के 15 प्रधानमंत्रियों ने आज तक ब्रिटेन की व्यवस्था को बरकरार क्यों रखा और ब्रिटेन की सरकार का अंत करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों और कैसे हटाया गया? आज भारत के अंदर जितने भी ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेता हैं, मीडिया के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो केवल प्रधानमंत्री की बात ही क्यों करते हैं? 16वें प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, भारत के लोग, और उन्होंने भारत को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद कराया। दुनिया के 12 राष्ट्रों ने उसे मान्यता प्रदान की और उनका 10 रुपए का नोट मैंने भारत के 140 करोड़ लोग पढ़ने और समझने के लिए रख दिया है। इसमें कोई विवाद नहीं है, ये तो निर्विवाद है। खाली अंतर यह है कि एक तरफ लूटने वालों की बड़ी फौज है और दूसरी तरफ 140 करोड़ जनता निहत्थी है, असंगठित है, भिन्न भिन्न पार्टियों में बटी हुई है, इसलिए उसके हाथ में कंगाली का कटोरा है और वो इन लुटेरों की कृपा पर, इनके लात जूते खाकर इन्हें टैक्स देती है, इन्हें तनख्वाह देती है, इन्हें गनर देती है और ये एसडीएम डीएम कहते हैं कल आना, आज आपसे मिलने का समय नहीं है। तो आज इस तरीके से ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमारे ऊपर ही बुलडोजर चला रहे हैं। हमको लूटकर शासन करने वाले ही हमें उपदेश दे रहे हैं। हमारी समझ में कब आएगा? अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी इसी बात को प्रमाण के साथ पूरे देश और दुनिया के सामने रखने की ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
और हमें लड़ना भी चाहिए। हमें मालूम है कि जिस दिन इन लुटेरों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को गुलाम बनाया, ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया, उस दिन तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 4 साल की सरकार के कारण हमारे 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी। आज हमारे रुपए की कीमत कितनी है ये नहीं है। वो कौन से लुटेरे हैं जिन्होंने हमारे देश के रुपए को खा लिया और देश को बता दिया कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, कंगाली है। इस कारण करके और आपको समाप्त कर देने के लिए, आपको ईसाई और यहूदी बनाने के लिए सरकार के नाम पर ये बुलडोजर चला रहे हैं, जिस सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि हम जानते ही नहीं है कि वो कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अगर वो नहीं जानते हैं तो इतना बड़ा धोखा आपके साथ करने वाले कौन लोग हैं, आपको अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। और इसकी सर्टिफिकेट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी जेब में रखा हुआ है। इसलिए प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने ये घोषणा किया है कि हमें ब्रिटेन के कोर्ट, कानून और प्रशासन के द्वारा जो लूटा गया सोना है वो कर्ज देने वाली हर संस्था को वापस करना होगा और कर्ज देने वाली संस्था के द्वारा दिया गया कागज का टुकड़ा अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उस संस्था को उपलब्ध कराएगा। उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर गंगाराम तिवारी की है। भारत के हर कर्जदार को केवल इतना करना है कि आप अपना आधार कार्ड, अपने उस संस्था का नाम जिसने आपको कर्जा दिया है और कितना कर्जा दिया है, इसका डिटेल आप हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ईमेल आईडी पर, हमारे फोन नंबर पर हमें बता सकते हैं। बाकी आपको ये लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो चुके हैं और अब इनकी संख्या और बढ़ेगी। ये गांव की तरफ जाएंगे। गांव का जो अध्यक्ष होगा इस लड़ाई का समाधान गांव में ही करा देगा। हम इन लुटेरे प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं कि दस्तावेज के आधार पर आप टेलीविजन पर बैठिए, हमारी बात का जवाब दे दीजिए, हमारा हिसाब कर दीजिए, हम आपका हिसाब करने को तैयार हैं। लेकिन अब आपको भारत के नागरिकों को लूटने नहीं देंगे। कोर्ट, कानून और प्रशासन के द्वारा जो भी व्यक्ति, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे अदालत में बैठा हुआ जज हो, चाहे कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, अगर वो इस लूट कांड में शामिल है तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उसको उसी की भाषा में जवाब देगा। अगर सरकार सेना बुलाएगी तो हम बलिदान करेंगे, अगर सरकार पुलिस बुलाएगी तो हम निपटने के लिए उतने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। और प्रशासन के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए ही आपको कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर बनाया गया है। लूटने के लिए आपको नहीं बनाया गया है। और इस लूट कांड में अगर आपकी भागीदारी होगी
तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपके साथ हर स्तर पर वार्तालाप करेगा और आपके बेजा हरकतों को रोकने के लिए हम सक्षम हैं। हमें आपका भय नहीं है। हम भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए मेरा सोना वापस दो, अपना गारंटी पत्र वापस लो आंदोलन से जुड़ने के लिए आप सभी का आह्वान करते हैं। और अंत में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज था और है, लेकिन अब आगे नहीं रहेगा। आगे आपको ईसाई बनना पड़ेगा, यहूदी बनना पड़ेगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कह दिया कि भारत में कोई सनातन धर्म नहीं है और नरेंद्र मोदी ने आपके सनातन तीर्थ स्थलों को ईसाई और यहूदियों के हाथों में सरकार की ताकत से सौंप दिया है। आपको गाय मांस खाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आपको सस्ती गाय की मांस उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आरएसएस और भाजपा ने केरल में दुकानें खोल लिया है। अयोध्या, मथुरा, काशी में भी वो दुकानें जल्द ही खुल जाएंगी। आप लोगों को अगर सस्ती गाय की मांस खाना है तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको मनुष्य बनकर जीना है, अगर आपको मानव जीवन में ही अपना जीवन बनाए रखना है, राक्षस नहीं होना है, कुत्ता नहीं बनना है, क्योंकि प्रकृति ने संसार में दो प्रकार के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। और मनुष्यों में जो मांसाहारी होते हैं उन्हें राक्षस कहा जाता है। और इन राक्षसों को आपको पहचानने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति मांसाहार का समर्थन करता है वो शैतानी ताकत का हिस्सा है। और ये शैतानी ताकतें हमारे ऊपर किस प्रकार से 15 अगस्त 1947 से शासन कर रही हैं, उसका प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा देश आजाद है ऐसा सरकार और मीडिया कहती है, और अखंड हिंदू राष्ट्र कहता है कि हमारा देश ईसाइयों का गुलाम है, ब्रिटेन का गुलाम उपनिवेश है। अगर भारत ब्रिटेन का गुलाम उपनिवेश नहीं होता तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर में आज तक पूजा दर्शन की व्यवस्था हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने क्यों नहीं कराया? छाया देवी मंदिर में हमें हमारे देश में पूजा करने का अधिकार भारत की किसी सरकार ने क्यों नहीं दिलाया? आपसे पूछना चाहता हूं। मार्कंडे काटजू के आदेश पर भारत के संत वेशधारी किसी व्यक्ति को इलाहाबाद के किले में स्थित असली अक्षय वट वृक्ष के मंदिर पर जाने की इजाजत आज तक क्यों नहीं उपलब्ध कराई? अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपसे पूछता है। इसका मतलब है कि सरकार की षड्यंत्रकारी योजना भारत की संप्रभुता को ईसाई और यहूदियों के हाथों में सौंपने के लिए जिस प्रकार से कोर्ट, कानून और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा सभी मोर्चों पर इसका जवाब देने के लिए खड़ा हो गया है। पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर शिव स्वरूप जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद लेकर भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए 88 वर्ष की आयु में भी निरंतर 360 दिनों में 220 दिन आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।
और अगर अब भी हमको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होते हुए भी अगर मनुष्य बनकर भारत में जीने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते आप, तो आपको कौन बचाएगा? स्वयं नारायण भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि नारायण का अवतार होता है राक्षसों का संहार करने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हमारे देवता गांव कार्य करते हैं। और देव शक्ति को आसुरी शक्तियां सदैव समाप्त करने के लिए कार्य करती हैं, जिसका आज की तारीख में भारत में नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार। भारत की सरकार ब्रिटेन के कोर्ट कानून और प्रशासन को स्थापित करने के लिए किस प्रकार से हत्या के सहारे शासन करती है, उसका उदाहरण है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनकी प्रतिमा ये हमारे बाबा जय गुरुदेव के बगल लगी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 सितंबर 1953 को भारत की राज्यसभा में कहा कि अगर हमें भारत के आदर्श और अस्तित्व को ब्रिटेन के इंडिया के समर्थकों से बचाना है, तो हमें ब्रिटेन के संविधान को जलाना होगा। कांग्रेस की सरकार ने भीमराव अंबेडकर साहब की हत्या करा दी और पूरे देश को मूर्ख बनाने के लिए बताया जाता है कि बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है। तो बाबा साहब 1860 में पैदा हुए थे क्या? 1860 और 61 में जो कानून बनाया गया, 1935 में भारत को लूटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कोई भूमिका है क्या? नहीं है प्यारे मित्रों। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी के आतंक में आज भारत के लोगों की आवाज को बंद कर दिया गया है, मीडिया को समाप्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और कोर्ट के लोगों को ये समझ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, डीजीपी हैं, कल उनके बच्चे ईसाई और यहूदी बनने को मजबूर होने जा रहे हैं। वो अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा कर पाएंगे क्या? भारत को लूटने में सहयोग करने वाले कलेक्टर और कमिश्नरों, ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले इन नेताओं की दलाली करते हुए क्या आपके परिवार को, आपकी महिलाओं को वेश्या बनाने का कार्य नहीं कर रही है सरकार? आप अपने आप पूछिए। जो कार्य मैकाले नहीं कर सका, ब्रिटेन के कानून में भी अनुच्छेद 377 और 497 का समावेश किया गया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की हर नारी को अपमानित करने के लिए वेश्या के रूप में स्थापित करने का कार्य कर दिया कि नहीं कर दिया? ये नारी बचाओ, बेटी बचाओ, नारी का सम्मान करो, मीडिया में ऐसा कह करके कोर्ट कानून और प्रशासन के दायरे में इन्होंने भारत की हर नारी को वेश्या घोषित कर दिया। क्या अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसे स्वीकार कर लेगा? भारत का हर बच्चा अप्राकृतिक मैथुन का अभ्यस्त बनाया जाएगा, क्या अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा इसे स्वीकार कर लेगा? भारत के 140 करोड़ लोगों से मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सावधान करते हुए करना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा संवैधानिक संशोधन के नाम पर हटाए गए अनुच्छेद 377 और 497 पर
भारत में कभी डिबेट चलाते हुए देखा है क्या? और इन मूर्खों के द्वारा आपको मूर्ख बनाकर शासन करने के लिए ढोल पीटी जाती है। हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आप अपने गिरेबान में विचार करके देखिए कि इन राष्ट्रद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जम्मू और कश्मीर से क्या अनुच्छेद 370 को वास्तव में हटा दिया गया, या षड्यंत्र करके अनुच्छेद 370 की शक्तियों को पिछले दरवाजे से और मजबूत कर दिया गया। इस पर भी डिबेट चलाने की मैं भारत के सभी मीडिया चैनलों को घोषणा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि वो डिबेट करके बताएं। भारत को मूर्ख बनाओ और शासन करने की नीति के आधार पर 15 अगस्त 1947 से लूटने, हिंदुओं को समाप्त करने, सनातन धर्म को मिटाने, गाय की हत्या करने के अलावा अगर इन्होंने कुछ किया हो तो हमें बता दीजिए। और मोदी मीडिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र आपके सामने आ रहा होगा। भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, आतंकवादी का समर्थन नहीं करता है और इजराइल आतंकवाद कर रहा है, इसलिए भारत फिलिस्तीन का समर्थन करता है, न्याय के साथ खड़ा हुआ है। आज देश के साथ गद्दारी करने वाली नरेंद्र मोदी की मीडिया भारत के नागरिकों को वीडियो के द्वारा गुमराह करने का काम कर रही है। अगर आज इजराइल नहीं होता तो भारत नहीं होता। ऐसे गद्दारों से भी सावधान करने की घोषणा करता हूं मैं, डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि इजराइल की कृपा से भारत है क्या? भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपको समझने की जरूरत है कि ईसाइयों के पैसे की ताकत से देश को लूटने वाले नरेंद्र मोदी के पैसे की ताकत से अगर आपने अपने भ्रम को नहीं खत्म किया, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ खड़े हो जाइए। आपके आदर्श और अस्तित्व को विश्व की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती है, क्योंकि नारायण से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और हर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के साथ गुरु ग्रंथ और नारायण की कृपा है। साक्षात भगवान शिव स्वरूप गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है। आप अपने को अकेला मत समझें। आपकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन आपके साथ हमारे 33 देवता खड़े हैं। तो 33 और 1 आप मिला के 34, तो आप हर जगह खड़े हैं। और मैं अपने को 34 मानकर ही इन अत्याचारियों के खिलाफ इसलिए संघर्ष का आह्वान कर रहा हूं कि इन्होंने पूज्य संत आसाराम बापू के 8 करोड़ लोगों को किस तरीके से बकरी बना लिया, विधर्मी बना दिया, और आज आसाराम बापू को आजीवन कारावास करा दिया। 2013 से 2023 तक वो आजीवन कारावास काट रहे हैं और इन चर्च के कुत्तों के पैसे से
आश्रम में बैठे हुए गद्दार, नपुंसक, कायर, विधर्मी सोशल मीडिया में लिखते हैं कब मिलेगा बापूजी को न्याय। भीख मांगने से न्याय मिलता है क्या? अगर भीख मांगने से न्याय मिलता होता, भीख मांगने से राज्य सत्ता मिलती होती, तो भगवान राम को लंका में जाकर युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? योगेश्वर श्री कृष्ण को महाभारत कराने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए आसाराम बापू के नाम पर नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते सोशल मीडिया पर भौंकना बंद कर दें, और अगर वो आसाराम बापू सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, गाय, गीता, गंगा, गायत्री में वास्तव में विश्वास रखते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए संगठित हो जाएं। सरकार की औकात नहीं है कि आसाराम बापू को 24 घंटे जेल में रख सके। आज आसाराम बापू जेल में इसलिए हैं कि आप संगठित नहीं हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप निकम्मे हैं, कायर हैं, कलंक हैं सनातन धर्म के लिए। और सनातन धर्म में जीने वाला व्यक्ति संख्या बल के आधार पर नहीं चलता है, वो परमात्मा के आधार पर काम करता है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बूढ़ो सो सकल समाजो और चढ़े जे प्रथम ही मोह बसो, सागर रघुबर बाहुबलो। अगर भगवान राम ने इन आसुरी शक्तियों के सर्वनाश करने के लिए कहा होता कि हे नारायण, इन रावण का अंत कर दो, मेरी पत्नी को वापस करा दो, तो रावण कर देता क्या? अन्यायना हन्यात पुण्यम का आदेश दिया है योगेश्वर श्री कृष्ण ने। और आज ईसाइयों ने भारत के सभी कृष्ण मंदिर बनाकर आपको लूटने का अभियान चलाया है मोहन भागवत के नेतृत्व में। आपके आदर्श और अस्तित्व को किस तरीके से लूटा जा रहा है, आरएसएस के षड्यंत्र के द्वारा आपको समझने की आवश्यकता है। आज जितने भी कृष्ण मंदिर हैं, मैंने दक्षिण भारत को अच्छी तरह से जाकर शहर शहर, डगर डगर, गली गली के मंदिरों का परीक्षण किया है। नीचे भगवान कृष्ण का मंदिर है और ऊपर वेश्यालय चलता है। कहाँ है कोर्ट, कानून और प्रशासन? और अंत में, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्षमा चाहते हुए मैं अंतिम निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक प्रस्तावना का पेपर है। ये प्रस्तावना का पेपर आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस प्रस्तावना के पेपर में लिखा गया है कि भारत के अंदर करपात्री जी महाराज के ऊपर सामाजिक अयोग्यता निवारण कानून का मुकदमा चलता रहेगा। भारत की जनता के आक्रोश को देखते हुए भारत सरकार उनको वाराणसी की जेल से मुक्त करने के लिए मजबूर है। और आज आसाराम बापू को न्याय कब मिलेगा, ये काली नेमी वीडियो बनाने वाले गद्दारों से पूछो। जवाहरलाल नेहरू की सरकार करपात्री जी महाराज को बनारस की जेल में नहीं रख पाई, तो मोदी की क्या औकात है कि इतने सनातन धर्मियों के रहते हुए 10 साल से आसाराम बापू जी जेल में हैं। आपको हर सनातन धर्म के व्यक्ति को अपने गिरेबान में झांक कर देखनी होगी। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो भगवा वेशधारी ईसाई और मुसलमान आरएसएस के हैं, इन्हें आप संत मानने की गलती ना करें। इनके तिलक, इनके वेश, इनकी माला और इनके मीठे मीठे शब्दों में फंसने की आवश्यकता
नहीं है, क्योंकि ये आपके सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार को मिटाने के लिए ईसाई और मुसलमानों के आरएसएस के पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसा मैं गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि उज्जैन में मैं गया, नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी बदनामी होगी। एक शंकराचार्य जी महाराज से मैंने कहा कि नारायण, भाजपा और आरएसएस के अत्याचार के विरोध में आप कब बात करोगे? उन्होंने हमसे आधा घंटे बात किया, कोई उत्तर उनके पास नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब क्षमा कीजिए, मैं चंपत राय जी से इस पे बात करूंगा और तब आपको आशीर्वाद दूंगा। मैंने कहा, शंकराचार्य जी, आप अपना आशीर्वाद अपनी झोली में रखिए, आप जैसे कुत्तों का आशीर्वाद लेने के लिए रोज डॉक्टर गंगाराम तिवारी को नहीं है। आप सनातन धर्म के बीच में रहते हुए सनातन के वेश में सरकार के द्वारा पाले गए कुत्ते की तरह शंकराचार्य बनकर देश को धोखा दे रहे हैं। आप नर्क के कीड़े हैं, आप हमें क्या आशीर्वाद देंगे? इसलिए भारत के सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि अगर आप अपने घरों को बचाना चाहते हैं, अपने प्रतिष्ठान को बचाना चाहते हैं, अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं, अपने शील और सत्य की आदर्श की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी माँ बहनों की इज्जत ईसाई और यहूदियों के हाथों में नहीं सौंपना चाहते हैं, तो आप अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सदस्य बने। हमारे संपर्क सूत्र 630 पर संपर्क करें और भारत के गरीबों का लूटा गया सोना चाहे सरकार वापस करा कर दे, चाहे कलेक्टर, कमिश्नर और एसडीएम साहब वापस करा कर दें, चाहे बैंक के अधिकारी और कर्मचारी वापस करा कर दें, चाहे लोन बांटने वाली संस्था के लोग वापस करा कर दें, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो जल्द ही इनकी संस्थाओं में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के द्वारा ताला लगाया जाएगा। हर जिला कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, हर कमिश्नर के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसलिए समय रहते भारत की 140 करोड़ जनता को न्याय देने के लिए आप लोग विचार विमर्श करके और हमारा सोना जो आपने लूटा है उसे वापस कीजिए या उसका मूल्य वापस कीजिए, अन्यथा भारत का नौजवान अब खड़ा हो रहा है और भारत माता को आज़ाद कराकर ही अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा अपना दायित्व तो निभाएगा और भारत को आर्य सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हुए भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी हमारे बीच उपस्थित, और जिस दिन अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की सरकार बनेगी, पहला कार्य होगा रामदेव को फांसी। राजीव भाई दीक्षित जिसने संपूर्ण देश को जागृत किया, उसकी हत्या करने वाले रामदेव को फांसी के तख्ते पर लटकाने की घोषणा करता हूं और पूज्य संत आसाराम बापू को ससम्मान जेल से बाहर लाते हुए भारत माता के, गौ माता के, सनातन धर्म के आदर्श और अस्तित्व के लिए संपूर्ण विश्व से लड़ने वाले पूज्य संत आसाराम बापू जी को जेल से मुक्त कराने का संकल्प करता हूं। हर हर महादेव।